हेलो एवरीवन, सतविंदर। आज मैं आप सबके साथ में जो बात करने वाली हूँ उसका टॉपिक है डिप्रेशन। बहुत सुना है ये नाम। बहुत लोग इसे इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत लोगों को अम, इसमें से निकलना नहीं आ पा रहा है। आपके फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स में, कोई जान पहचान में डिप्रेशन पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। लेकिन आज इसे जैसे जैसे इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी सालों से काम करती आ रही हूँ, जैसे जैसे इसके बारे में अम, मुझे और नॉलेज होती जा रही है, या मैं अपने क्लाइंट्स को और अम, अच्छे तरीके से जिसे कहीं की हेल्प कर पा रही हूँ, उन्हें स्ट्रैटेजीज, टूल्स जो है दे पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये एक और भी सिंपल तरीके से अगर मैं आप लोगों को बता सकूँ। देखिए, इतना तो है, जैसे हम कहते हैं कि डिप्रेशन भी एक बीमारी है। यस। जैसे कि हमारी दूसरी बीमारियां हैं, क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, एक मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ। तो जैसे हम दूसरी बीमारियों का, फिज़िकल बीमारियों का, जब हमें कुछ हो जाता है तो हम उसका ध्यान रखते हैं। तो जब ये डिप्रेशन है तो हमें इसका भी उतना ही, उसी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं फिर से बोल रही हूँ। जैसे हम दूसरी बीमारियों का ध्यान रखते हैं, उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इस डिप्रेशन को, या इस डिप्रेशन की बीमारी को ठीक करने की। यानी ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप है वो ये है कि इसे भी वैसे ही एक्नॉलेज करें जैसे आप दूसरी बीमारियों को करते हैं। तो थोड़ा सा कोल्ड कफ होता है, फीवर होगा, कुछ भी हमें होता है, तो हम बहुत जल्दी उस चीज़ के लिए रेडी कर लेते हैं, अपने आप को रेडी हो जाते हैं। और हमारे आसपास के फैमिली फ्रेंड जो हैं वो भी हमें बहुत सारी सलाह देने लग जाते हैं। और हम तैयार हो जाते हैं, हम करने लग जाते हैं कुछ। लेकिन डिप्रेशन के लिए पहली बात है तो हमें बहुत सारे, हमें समझ में ही नहीं आता। लेकिन सच बताएं, जब हम एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे, जब हम नोटिस करना शुरू करेंगे, तो हमें पता चलने लगेगा। ये जैसे दूसरी बीमारियों में हमें कुछ ना कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, इसमें भी हमें सिम्टम दिखाई देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें भी हमें सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसे दूसरी बीमारियों में अगर कोल्ड कफ है तो हमें हमें लाइक हमारा नोज रन कर रहा होता है, या हमें हेडेक होता है, हमारा शरीर टूटता है, फीवरिश है, हमें मतलब हमारा जैसे कहते हैं कि हम गर्म हो जाते हैं, है ना। तो खाने को मन नहीं करता है, या ऐसे। तो ऐसी चीज़ें, जो सिम्टम्स जो हमारी फिजिकल बीमारियों में हैं, मेंटल बीमारियों में भी ऐसे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। यस। डिप्रेशन में भी हमें हमें भूख नहीं लगती, या हमें बहुत भूख लगती है। डिप्रेशन में भी हमें बहुत लो फील होता है। जैसे कहें कि ठंड भी बहुत लग रही है, या गर्मी भी बहुत लग रही है, तो फिज़िकल भी हमें बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। हम बहुत इरिटेट भी हो रहे होते हैं, या हम बिल्कुल शांत हो चुके होते हैं, शट डाउन कर चुके होते हैं। हमारा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा। हमें ऊपर से गर्म लगे, जैसे कि हमारा शरीर गर्म नहीं हो रहा, उसमें हमें कोई ऐसा हेडेक नहीं हो रहा, हमारी लाइक फीवरिश हमें फील नहीं हो रहा। लेकिन हमें ये सब कुछ हो रहा होता है, जिसमें हम बहुत लो फील करते हैं। हमारा मूड जो है बहुत चिड़चिड़ा, या बिल्कुल ही डाउन फील कर रहा होता है। तो बहुत सारे सिम्टम हैं जो हमें दिखते हैं, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते। अगर मैं ये कहूँ, हम उसे देखना नहीं चाहते, हमें उन्हें भी वैसा ही देखना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी फीलिंग्स को फील करना हमें आना चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से इसके ऊपर ध्यान देना शुरू करें कि मुझे क्या फील हो रहा है, और मेरी फीलिंग को मुझे फील करना है। ये मैंने सीख लिया है। आप इसे ऐसे सोच लें। तो फीलिंग्स को फील करें, जैसे कि आप दूसरी बीमारियों के लिए, फिजिकल बीमारियों के लिए अपने आप को महसूस करते हैं, फील करते हैं। फिजिकली आपको सेंसेशंस होते हैं, इसमें भी बहुत सारे फिजिकल सेंसेशन होते हैं, और सम साइकोलॉजिकली इमोशनल जो हैं वो आपको सेंसेशंस होते हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं, यस। और रीज़न, अब क्या हुआ कि जब कोल्ड का बीमारी, को फिजिकल बीमारी होती है तो हम बिल्कुल ढूंढते हैं, क्या हुआ था, मैंने क्या किया था, मैं बाहर ठंड में तो नहीं चली गई थी, या मैं भीग तो नहीं गई थी, मैंने ऐसा क्या खा लिया था, मैं क्या मैं लेट सोई थी। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि क्या, कहाँ गई थी मैंने ऐसा क्या किया था। हम बिल्कुल ढूंढते हैं, हम पीछे जाते हैं। तो नंबर टू, इसमें भी आपको अपने रीजंस जो हैं, अपने कॉजेज जो हैं, वो फाइंड करने हैं कि मैं आज ये जो लो फील कर रहा हूँ, सैड फील कर रहा हूँ, डिप्रेस फील कर रहा हूँ, क्या है, क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ से शुरू हुआ था, क्या चीज़ मुझे महसूस होनी शुरू की थी, मुझे फ़ील होना शुरू हुआ था। तो बिल्कुल जानें, ये इसके कॉज़ेज़, इसके रीज़न जो है फाइंड करने की कोशिश करें, और आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये करने के टाइम मैं इतना जहाँ पे ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, कोशिश करूँगी, इंकरेज करूँगी आपको कि जब ये करें तो आप बिल्कुल डायरी ले लें। फिर जैसे कि फिजिकल सिम्टम्स के लिए, फिजिकल बीमारियों के लिए हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि हम फटाफट फटाफट बोल देते हैं, डॉक्टर भी हमसे पूछता है और हम फटाफट बता देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी फीलिंग्स को याद करना करना हमारे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो करना क्या है, प्लीज़ एक डायरी ले लें और उसमें लिखें मुझे क्या फील हो रहा है। यस। जो नंबर टू मैंने बताया कि आप कॉजेज ढूंढने की कोशिश करें, रीज़न ढूंढने की कोशिश करें कि ये जो डिप्रेशन है ये कहाँ से आ रहा है, या ये मुझे कोई स्ट्रेस है क्या, कौन सा स्ट्रेस है ये, और ये स्ट्रेस की वजह क्या है, कहाँ से आया है। मुझे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, मुझे फेल होने का डर है, मुझे मेरी कलीग ने मुझे कुछ कह दिया काम पर, मुझे है उसका मुझे कोई डर है, मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज है, मेरे कोई हस्बैंड के, वाइफ के, या कहीं के बच्चों के, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, यस, या कुछ और है स्ट्रेस, किस चीज़ का स्ट्रेस है, और कौन सी एग्जाइटी, मुझे कहाँ से, मुझे किस चीज़ का डर है अंदर। यस। आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप अगर ये आज से कोशिश करें तो आप बिल्कुल जान सकते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, ये कहाँ से आया है, क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं। अब आपने उसे लिख लिया। अब लिखने के बाद कोई भी एक चीज़ को ले लीजिए, चाहे वो आप कहिए कि स्कूल का डर। मैं बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखती हूँ कि उनके अंदर एक डर रहता है। क्या डर, मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगी सबके सामने। बिल्कुल हो सकता है सोशल एंजाइटी है, यस। स्ट्रेस है कि इतना सारा काम है, कैसे मैनेज करें। बहुत सारे बच्चे जो है काम भी करते हैं, तो कैसे काम को, स्टडी को मैनेज करें, यस। तो लेकिन निकल के आ रहा है कि कौन सा स्ट्रेस है। अब तीसरा जो स्टेप लेना है वो ये है, अब आपको पता तो चल गया कि ये कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है। सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, जैसे दूसरी चीज़ें हम सीखते आए हैं। ये याद रखिए, हम ह्यूमन बीइंग के पास में बहुत ही प्यारा माइंड है जो हमें हमारे रब ने, कुदरत ने हमें दिया है, ठीक है। तो हम सबके पास में सीखने की जो है बहुत अच्छी कैपेसिटी है, हम एबल हैं सीखने के। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, हम एंजाइटी के टूल सीख सकते हैं कि जब जब हमें एंजाइटी होती है तो हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें, कैसे उसे मैनेज करें। हम बिल्कुल सीख सकते हैं कि अगर मुझे आज ही पता चल रहा है कि मुझे मेरी ये फीलिंग चल रही है, अगर आपका मूड जो है वो बहुत लो फील कर रहा है, तो करना क्या है, मुझे कुछ कॉमेडी देखना है, यस। मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है, अपनी फैमिली से बात करनी है, मुझे कुछ मुझे कोई कहीं शो देखना है, कुछ मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, मुझे वॉक पे जाना है, मुझे नेचर से कनेक्ट होना है, मुझे एक्चुअली समथिंग ऐसा करना है जिससे मेरा मूड जो है वो ठीक हो जाए, मैं खुश हो जाऊं, क्योंकि आपकी फीलिंग आपसे कुछ कह रही है। देखिए, स्ट्रेस हमसे कुछ कह रहा है कि नहीं, देखो यहाँ थोड़ा ब्रेक भी लेनी है, यहाँ काम करना है या ब्रेक लेनी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो कुछ बना रखी है, कुछ और आगे बना रही हूँ। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, और आगे अच्छी अच्छी वीडियो सुनने के लिए और मेरी कुछ वीडियोस बनी हुई उन्हें देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज के लिए बस इतना है। तो आपके इसके लिए कोई कमेंट्स हैं, कुछ और आगे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों को बहुत सारी सिंपल तरीके से ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में मैं बात कर सकती हूँ आप लोगों से, और आपकी जितनी कोशिश करूँ मैं कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।